हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पर्वत पहाड़ कर रहे थे। उसके आगे वाला पार्ट है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में यहीं तक स्टॉप किए थे, यहीं से स्टार्ट करते। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फर्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी? अरावली। अरावली की जो वो है गुरु शिखर इसकी चोटी है, और अरावली जो गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा केटू और तीसरा कंचनजंगा सिक्किम में है। डैश शहर में नीलांचल हिल्स है, गुवाहाटी में है। असम, गुवाहाटी में। माउंट जोपुनो किस राज्य में है? सिक्किम में है। दार्जिलिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में पूछा कौन सी पहाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है? नगरी पर्वत श्रृंखला जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही अराकू वैली है। आगे है लद्दाख, काराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच में है। लद्दाख जो है वो जास्कर और काराकोरम के बीच में है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में से घास के विशाल मैदान है हिमालय में, बुग्याल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को कहाँ जाना पड़ता है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है और इसको नेपाल में सागर माता कहते हैं। अराकन योमा हिल्स स्थित है म्यांमार में। अराकन योमा जो है वो म्यांमार में स्थित है। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास है केटू। सियाचिन के ये पीओके में है। कुमायूं हिमालय दो नदियों के बीच में है, सतलज और काली। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के राज्यों में है। 10 राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर श्रृंखला लघु हिमालय का हिस्सा है। धौलाधर जो है वो लघु हिमालय का है और इसमें ये उत्तराखंड में पड़ता है। और नाग टिब्बा जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। पटकाई बूम पहाड़ी भारत के कहाँ स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी में पहाड़ी पर स्थित है बोर्रा गुफाएं। हिमाचल प्रदेश का कंचनजंगा शिखर ऊंचाई पर है। 8,598 मीटर की ऊंचाई पर है कंचनजंगा। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदुकफू, ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ, झारखंड में है। छोटा नागपुर प्लेटी पड़ता है। देवमाली की सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा में ही है महेंद्रगिरी। उड़ीसा में है चिल्का लेक। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंगतो। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू कहाँ पर स्थित है? पूर्वी काराकोरम में। ये पूर्वी काराकोरम में स्थित है। महेंद्रगिरी कौन से घाट पर है? पूर्वी घाट में। और कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के नेपाल क्षेत्र में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो स्थित है मध्य अंडमान में। नंदा देवी कहाँ पर है? ये नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। देखते रहिए ये साइड में कि कौन से एग्जाम पूछे। जितने भी क्वेश्चन है सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ऐसे हो जाती है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कलसुबाई शिखर है। यहाँ पे हरीशचंद्र हिल्स है, अजंता केव्स है, अजंता हिल्स है, और यहाँ पर लोनार झील है, लेक है। आगे दर्रा और केंद्र शासित कौन सा दर्रा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नीति उत्तराखंड में। लिपू लेक उत्तराखंड में है। चांगला लद्दाख में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 पीसीएस के एग्जाम में आया था। कौन सी पहाड़ी का सम्मिलित करना था? बटेश्वर की पहाड़ी भागलपुर बिहार में है। बिल्लारी की पहाड़ी कर्नाटका में है। चीन पहाड़ी श्रृंखला मणिपुर में है। और धोसी हरियाणा में है। धोसी ये वन लाइनर में भी आ सकता है। ये चारों पहाड़ियाँ कि कौन से किस जिले में से? बटेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? भागलपुर बिहार में है। बिल्लारी की पहाड़ी कहाँ है? बिल्लारी की पहाड़ी कर्नाटका में है। चीन की पहाड़ी मणिपुर। धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़। ये मैचिंग वाले में वन लाइनर भी आ सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है। ये आगे है भारत के राज्य और सबसे ऊंची पर्वत चोटी। कौन से राज्य में कौन सी सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तमिलनाडु में गड़ाबेट्टा है। ये कौन सी पहाड़ी की है? ये नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है। राजस्थान में गुरु शिखर किस पे? अरावली पर है। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी? सारामाते। और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ सतपुड़ा की है। पर्वतमाला अरावली पर्वत
कहाँ पर है पर्वतमाला? राजस्थान में है। विंध्य मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटका में पड़ता है। हिमालय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है। केरला की सब ये पूछा गया कौन से स्टेट में कौन सी ऊंची चोटी है? ये 2018 में आया है। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, ये अन्नामलाई पर है। नागालैंड की सारामाती रिपीट हो गया है। उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु की डोडाबेट्टा है। ये नीलगिरी की है। ये अन्नाईमुडी अन्नामलाई की है। नोक्रेक कहाँ पर है? मेघालय में है। अगस्त्यामलाई केरल में। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में। देहांग और दिबांग। ये पर्वत के क्वेश्चन थे कि कितने पर्वत ये दर्रे जो रिलेटेड थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 1.5 या 7.5 स्पीड में देख लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिए। आगे पठारी क्षेत्र के देखेंगे। गारो खासी जयंतिया, अब तक तो बहुत सारा कुछ जो हो गया वो रिकॉल हो रहा होगा दिमाग में। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। गारो खासी जयंतिया ये भौतिक विभाजन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपी पठार का ये हिस्सा है। और ये ट्राइब्स है, इनके नाम पर ही मेघालय में पड़ता है। गारो खासी जयंतिया वह पठार जिसको भारत का खनिज, भारत का हृदय, छोटा नागपुर पठार, इसकी चोटी कौन सी है? पारसनाथ। ये मिनरल्स का रूर प्रदेश कहते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग पठार। मेघालय पठार मेघालय में ही है। गारो खासी जयंतिया और मानसून ग्राम चेरापूंजी मेघालय में ही है। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की डैश भौतिक विशेषता का हिस्सा है। प्रायद्वीप पठार बुंदेलखंड जो है ये 7 डिस्ट्रिक्ट है यूपी का और 7 या 6 डिस्ट्रिक्ट है। किसी किसी में 7 दिया है, किसी किसी में 6 दिया है। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। और यहाँ की जो नदियाँ हैं केन, बेतवा, बुंदेलखंड की नदियाँ हैं। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है दक्कन। दक्कन ये हमारे प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। दक्कन पठार में स्थित है। हैदराबाद शहर जो है वो दक्कन पठार में ही स्थित है और ये मूसी नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत पठार है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। भारत का सबसे स्थिर पठार है दक्कन का पठार है। ननकारण स्थित है छत्तीसगढ़ ओडिशा में। मेघालय का पठार का भाग है। मेघालय किसका भाग है? प्रायद्वीप खंड का भाग है। ये पूछा जाता है। दक्कन का पठार डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के ये दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का और उत्तर में सतपुड़ा पर्वतश्रेणी से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार जो है वो कटा फिटा है और ये सतपुड़ा पर्वतश्रेणी के दक्षिण में है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टली अग्नेय चट्टानों की विस्तृत होती है। लाल मिट्टी यहाँ पर होती है। वह पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। मालवा का दुनिया की छत तिब्बत को माना जाता है। और आते हैं मैदान और रेगिस्तान। हिमालय के दक्षिण में स्थित है उत्तरी मैदान। हिमालय में एक डैश के नाम पे उत्तरी सरकार दर्द मैदान है। पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच केंद्रीय भूभाग है। कन्नड़ का मैदान है, कर्नाटका साइड में है। ग्रेट डेजर्ट जो है वो पश्चिम हिस्से में है, भारत के पश्चिमी हिस्से में है। ये राजस्थान में है। भारत में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। उस रेगिस्तान का नाम है थार रेगिस्तान। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों के कच्छ रण में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर वह राज्य जिसमें एक हिस्से में स्थल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मरुस्थल नहीं है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सफ़ेद रेगिस्तान। यहाँ पर सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों क्या कहता है? भावर कहा जाता है। गंगा के मैदान डैश में घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में गंगा का मैदान स्थित है। घग्गर और तीस्ता नदी। अब आ जाते हैं ये अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु, पहले सिंधु के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। अभी इसमें 22 पेज हुआ है, 160 पेज अभी बाकी है। अपवाह तंत्र ये टॉपिक वाइज है, जियोग्राफी का है। अब आते हैं नदियों के टॉपिक पे। सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी है व्यास, झेलम, रावी, सतलज। वह नदी जो भारत के हिमालयी क्षेत्र के सबसे पश्चिमी में है सिंधु नदी। 1960 में हस्ताक्षर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है लद्दाख में।
IWD इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल कौन सा है? सिंधु, चिनाब और झेलम जो है पश्चिमी नदी है। झेलम, चिनाब, रावी उपनदी है सिंधु की। पंचनद में क्या सम्मिलित नहीं है? पूछा है कि पंचनद में कौन सी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में रहेगा सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, व्यास। तो सिंधु जो है वो पंचनद में शामिल नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कैलाश मानसरोवर श्रृंखला से होता है। दूध गंगा नदी जो अवस्थित है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ही बुलट झील है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी है? झेलम की। ये बुलट झील, किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो है अमरकंटक है, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है, और सोन जो है वो गंगा में जाके मिल लेती है। आगे, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी सतलज नदी, ये पहले सिंधु के समांतर बहती है 400 किलोमीटर। उसके बाद ये दोनों अपन अलग अलग। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, सतलज का जो है वो भारत में उद्गम स्थल नहीं है। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला है विष्ट दोआब कहते हैं इसको। सिंधु नदी की सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास है ब्यास। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पश्चिम में स्थित है सिंधु नदी। अब आते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। ये तिब्बत में चेमांगयुंग ग्लेशियर से शुरू होकर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, दिहांग के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी उपनदी जो है सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, तिस्ता है और ब्रह्मपुत्रा की ये सब सहायक नदी है। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत जो है वो मानसरोवर में है। भारत की 3 नदियों का जो स्रोत है, ओरिजिन का स्रोत है वो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। ये तीनों जो है वो मानसरोवर से निकलती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्रा को सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम पर बनता है। वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी को चिन्हित करती है। यांग्याप दर्रे से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अपने अपवाह के दौरान कौन सी नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहां उसको सांगपो और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश से बहती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये देख लीजिए कौन कौन से कितने एग्जाम में पूछा गया है। एक मिनट, 4-5 एग्जाम में पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, इसका भी उद्गम स्थल वही कैलाश मानसरोवर तिब्बत से होता है, ब्रह्मपुत्रा का नदी का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर झील से। वह नदी जिसका उद्गम स्थान तिब्बत में है, ब्रह्मपुत्रा का। सदिया और दुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग स्थित है ब्रह्मपुत्रा नदी। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तिस्ता। हिमालयन की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण का। वह नदी जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक सा है, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु का। मयूर द्वीप स्थित है, ये कुछ नया क्वेश्चन है। मयूर द्वीप ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, मयूर द्वीप। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहते हैं। और मेलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, ये मिजोरम को जाना जाता है। हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है ब्रह्मपुत्रा नदी। लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सियांग, तिरप, कामेंग राज्यों में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। गंगा ब्रह्मपुत्रा 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है। नामचा बरवा में यू टर्न लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम के इस शहर में ब्रह्मपुत्रा अपने पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दुबरी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। तिस्ता नदी पश्चिम और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। किस नदी को द्री, मथुन, तलोन, एमे, इही, अमरा नामक सहायक नदी है? दिबांग की। ये CPO SI में पूछा गया। धनेश्वरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की धनेश्वरी जो है वो सहायक नदी है। अब आते हैं गंगा नदी, इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत में गंगा नदी 10 विलुप्तप्राय में से एक है। यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती में इलाहाबाद में बनता है, ये प्रयागराज। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन जो है वो गंगा है। वह नदी जो गोमुख हिमनद से निकलती है, देवप्रयाग में मिलकर बनने वाली भागीरथी नदी। पहले अलकनंदा उसके बाद भागीरथी मिलकर इसको अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर गंगा बना देता है।
गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? जल जीवन में कमी हो रही है। हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी। गंगोत्री देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है गंगा नदी। सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है, गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा क्या होती है? पद्मा। गंगा इधर से जाती है, ब्रह्मपुत्रा इधर से आती है और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बना देते हैं। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? अनौपचारिक सीवेज का इसमें डाला जाना। गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, टोंक नदी ये इसका हिस्सा नहीं है। इसकी जो सहायक नदी है गंगा की, रामगंगा है, घाघरा है, कोसी है, महानंदा है, सोन है, यमुना है, ये सब इसकी सहायक नदी है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम है पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, देवप्रयाग में ये दोनों मिलती है। अध्यारोपित नदी चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ स्थित है, अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ। गंगा को पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, कोसी। बिहार का इसको शोक कहते हैं। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है वो है गोमती। गंगा की सहायक नदी जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, सोन। सोन जो है अमरकंटक से निकलती है और इसके नीचे से निकलती है नर्मदा। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी भिलांगना है, ये हो चुका है। किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से होता है, गौरी गंगा। 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला है गंगा बेसिन। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है अलकनंदा नदी। गंगा नदी की उत्तरी तट पर सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इसको हम गंडक नदी कहते हैं। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री जिला से और ये जाकर कहाँ समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में। नदी द्वारा इसकी सहायक नदी गंडक है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का क्षेत्र जो पृथक करता है वो अम्बाला है। घाघरा और सोन कहाँ गंगा की सहायक नदी है। एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। उसमें ऑप्शन में दिया होगा कौन सी, तीन ऑप्शन दिए होंगे जो इसकी सहायक नदी नहीं है। एक यही घाघरा है जो इसकी सहायक नदी में, तो घाघरा नदी है। अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी खरक ग्लेशियर से